हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर का आज फिर से 70 क्वेश्चन का सेट है। 70 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपने बीपीसीएचएल का तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म उसका भर दिए हैं, शायद कैंसिल हो गया है, उसका फॉर्म डेट बढ़ गया है। और इसके बाद जो है बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में 2 4 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और कोर्ट के एग्जाम में तो हर एग्जाम में रहता है। तो इस दृष्टिकोण से कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड से, ठीक है। 70 क्वेश्चन, ठीक है। और 70 क्वेश्चन को एकदम कोशिश करेंगे कि इसको 20 से 25 मिनट में दम धुआं धुआं कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर लाइन दिखती है, ठीक है। ग्रामेटिकली एरर, जैसे कि हम कोई वर्ड लिख रहे हैं और वो ग्रामेटिकली एरर दिखाता है, तो उसके लिए आपको जो है उस टेक्स्ट के नीचे कलर जो आपको दिखाई देता है वह मेरे भाई आपको ग्रीन दिखाई देता है। इसका सी आंसर हो जाएगा ग्रामेटिकली के लिए, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रामेटिकली के लिए, ग्रामेटिकली के लिए, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत। और जब स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो ये आपको रेड दिखाएगा। ध्यान देखिए दीजिएगा, जब आप जैसे ही आप स्पेलिंग मिस्टेक कीजिएगा तो आपको रेड रेड दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका रेड हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका इसका ग्रामेटिकली जो है एरर रहेगा तो आपको ग्रीन दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एमएस वर्ड का। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार का एलिमेंट होते हैं। तो इसमें है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार का एलिमेंट होते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एमएस वर्ड में 4 प्रकार का एलिमेंट होते हैं। चलिए अगला है सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखिए तो ये जो है एक्स स्क्वायर है, x2 है और x2 है, i XX है। तो ये आपको बी वाला हो जाएगा आंसर, ऐसे x2, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आपको सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है आपको x2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के की शॉर्टकट के जो है क्या है। यानी इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट जो हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं, ठीक है। Alt+K करते हैं या Ctrl+K करते हैं, Ctrl+H करते हैं या Ctrl+M करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, यानी कि Ctrl+K करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। और आपके सामने जो ऑप्शन है ये फाइल टैब है, ऑफिस बटन है, एडिट टैब है, व्यू टैब है। इस चारों में से आपको ढूंढना है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल टैब, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, चैट। तो इसका आंसर हो जाएगा बुकमार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्वागत करता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि बाएं से दाएं है, कि बाएं से ऊपर है, कि बाएं से नीचे है या केवल बाएं है।
तो बाएं से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट क्या है? शॉर्ट की क्या है? पहले कट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है। तो शॉर्टकट की क्या है इसका बताना है। ठीक, तो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स, तक देखिए कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो सी से कॉपी होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस भी, ये हो जाएगा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए, अपने टेक्स्ट में इंडेट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है, डिक्रीज इडेट, ठीक है, डिक्रीज इडेट और इंक्रीज इडेट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या डेटा, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये आप कर सकते हैं होम में जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका दिया हुआ है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस भी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक, तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की F7 है, F8 है, F9 है, F1 है। तो आप फंक्शन की है ये, तो इसका इस्तेमाल हम लोग F7 से करते हैं। ठीक है, F7 का इस्तेमाल करके करते हैं। अगला है, देखिए, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? ठीक है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? ठीक है, एक विंडो को 2 भागों में बांटना, विंडो बंद करना, सभी विंडो को अरेंज करना, नई विंडो खोलना। ठीक है, तो मेरे साथियों आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक विंडो को 2 भागों में बांटना। चलिए, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ देखिए, इसको आप न्यू, मतलब नया डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसको हम लोग क्या करें? कंट्रोल प्लस एन दाबेंगे तो कंट्रोल प्लस न्यू डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। ठीक है, कितना आगे आता है? देखिए, 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच, 1.0 इंच। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा 0.5 इंच। ठीक है, अगला देखिए, MS वर्ड। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट। आगे है कि MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ठीक है, MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए
किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा मेरे भाई लाइन नंबर, ठीक है। नंबरिंग है, बुलेट है, मल्टी लेवल लिस्ट है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन नंबर। चलिए, दम लगातार प्रैक्टिस करना है आपको साथियों, ठीक है। आगे है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रॉप कैप का, ठीक है। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने है कि एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए की शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको अल्ट दिया है, कंट्रोल दिया है और कंट्रोल प्लस ए दिया हुआ है और ये सभी है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है साथियों। देखिए डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस के को दबाया जाता है? डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस पेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसके दबाया जाता है, किस के को, ठीक है। तो यहाँ पेज अप, ठीक है, वर्ड फोल्डर डाउन एरो है, तो ये आपको हो जाएगा पेज अप को। पेज अप का आप रिमोट में भी देख सकते हैं, पेज अप और पेज डाउन लिखा हुआ रहता है। चलिए अब है डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका इसका देखिए पहला है रूलर बार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका आपको दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए और बी दोनों द्वारा, ठीक है, ए और बी दोनों द्वारा। अब है किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह सेंटेंस केस दिया हुआ है, अपर केस है, यहाँ सब टैगलॉग केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद है बर्तनी टूल। बर्तनी टूल यानी टूल बार पर स्थित होता है, क्या होता है? तो यह हो जाएगा आपको स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग या रिव्यू, तो यह आपका आंसर होगा रिव्यू। चलिए एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग साइज यानी आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट दाबेंगे या प्लस लेस देन दाबेंगे इधर, तो आपको हो जाएगा यानी कि कैपिटल ए हो जाएगा। कौन सी की का प्रयोग जो है करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर में बदल गया है कि आकार का, ठीक है, कैसा आकार का? तो ये आपको हो जाएगा पेंट ब्रश, चतुष्कोणीय एरो, एरो या वन बीम, तो हो जाएगा पेंट ब्रश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल यानी शैली नहीं है? फॉन्ट का स्टाइल या शैली नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट, तो इसका आंसर होगा
मेरे भाई सुपर स्क्रिप्ट। चलिए, ऑन ओवरलाइन एक प्राइम प्राइम ऑपरेशन किन कीज द्वारा संपादित होता है? तो यह आपको हो जाएगा, देखिए कंट्रोल प्लस एक्स दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड, यानी कंट्रोल प्लस जेड ही इसका आंसर होगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक, ठीक है, टेम्पलेट्स का उपयोग आप जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विकल्प प्रदान करते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। चलिए बताइए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट डेटा या नंबर को किस ऑप्शन द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में कहलाता है? जमाना कहलाता है। देखिए यहां पर लगता है टाइप गलती कर दिया है। इसका शॉर्ट, पेज, फोटो या बुक मार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है। क्या होता है? तो यह होता है, आपको दिया हुआ है क्रॉप, और ब दोनों, ऑब्जेक्ट, रोटेड। तो इसका आंसर होगा क्रॉप, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपको, देखिए 9 दिया हुआ, 12, 11, 10, तो यह हो जाएगा F12, यानी कि F12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट तैयारी करते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टेप प्रदर्शित नहीं होता है? तो ये हो जाता है आपका टूल्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नजर आते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, देखिए क्रॉप है, टूल्स है, साइजिंग हैंडल है, और ये सभी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइजिंग हैंडल, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए साथियों, क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। और क्वेश्चन का डिस्कशन तो आप लोग पहले से भी थ्योरी वगैरह पढ़ रखे हुईएगा, तो आपको जानकारी तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करिए। इंड नोट, देखिए इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है, इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, या पेज के अंत में, ठीक है। तो यह आपको पैराग्राफ के अंत में, ठीक है। चलिए, कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड्स है डीबी स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? या माइक्रो कहलाता है, मेल मर्ज कहलाता है, ऑटो टेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये माइक्रो कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में
कॉपीराइट यानी प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट डैश की यानी कुंजी का इस्तेमाल होता है। अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से क्रसर लाइन के पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आरंभ में। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं, या बीन वर्ड या बीन वर्डेड, एमएस वर्ड या एमएस वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बीन वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कि लाइन के आरंभ में, ठीक है, जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आप देखिएगा कि होम पेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रयोग किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का। ठीक है, यानी कि देखिए फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट का हम इस्तेमाल करते हैं डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, समझे। तो ये आपको सामने ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और कंट्रोल प्लस एच। तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कि पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां कहां से इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां कहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रॉम फाइल है, ऑटो सेव से वर्ड ड्राफ्ट है, इसके बाद चार्ट है, फॉर्म स्कैनर एंड कैमरा है, उपरोक्त सभी। तो ये हम लोग फाइल से, पहले फाइल बनाना पड़ता है और इसके बाद फाइल से करते हैं। चलिए, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए समान एप्लीकेशन है। तो इसका हो जाएगा आपको न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए न्यूज रीडिंग या न्यूज लेटर, न्यूज या न्यूज एडिटर। तो इसका हो जाएगा लेटर। पानी ताजा है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ठीक है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। ठीक है, टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन है कौन दिखाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कर दिया हुआ है, क्रशर दिया हुआ है, पॉइंटर दिया हुआ और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि क्रशर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है, यानी डैश पर आधारित होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट और जनरल टेम्पलेट, लेटर टेम्पलेट। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्ट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है, शिफ्ट प्लस डिलीट है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, समझे। तो यह होता है आपका, देखिए, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रिंट लेआउट व्यू, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप डैश उपयोग कर इंडेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है टैब, बैक स्पेस, डिलीट या स्पेस बार। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि टैब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एमएस वर्ड में, ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एमएस वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में वाटर मार्क का उपयोग किया जाता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट, ठीक है, को डालने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, या किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, या किसी पृष्ठ में विषय वस्तु को पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट जो है डालने के हेतु हम करते हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। उबंटू दिया हुआ है, कैल्सी है, एक्सेल है, वैसी कैल्सी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वाट्रो प्रो। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपके सामने है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। मतलब तब हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो एक्सेल, एक्रोबेट रीडर और पावर पॉइंट। ठीक है, तो आपको एक्सेल जो है एमएस वर्ड का हिस्सा है, पावर पॉइंट भी है, वर्ड भी है, तो एक्रोबेट रीडर जो है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब है क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है, टेक्स्ट पेस्ट करना, या फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को कॉपी करना, या विंडो को बंद करना। तो ये हो जाएगा आंसर, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, यानी Ctrl+A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो ये आपको देखिए 4 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स है, एक्सेल है, पावर पॉइंट और वर्ड है। तो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ठीक है, ये एमएस ऑफिस का हिस्सा होता है, जबकि प्रोजेक्ट इसका हिस्सा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है। नहीं पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट का एक वैध श्रेणी नहीं है। तो वर्टिकल है, जस्टिफाई है, राइट है और लेफ्ट है। तो जस्टिफाई, राइट और लेफ्ट ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा है, जबकि वर्टिकल इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, बस मंजिल करीब है। देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा होता है। तो इसका हो जाएगा Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+P। तो इसका हो जाएगा बी, यानी Ctrl+V का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखना है कंट्रोल प्लस भी दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी। ठीक है, तो आपको कंट्रोल प्लस वाई दिया हुआ, कंट्रोल प्लस एम दिया, कंट्रोल प्लस जे दिया हुआ, कंट्रोल प्लस क्यू दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्यू यानी डी। 60 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर हमको देखिए ओरेकल है, फॉक्स प्रो है और एमएस वर्ड है और एमएस एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नहीं वाला में आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड, और ये जो तीनों है वो है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो चयनित पाठ बोल्ड हो जाता है, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। ठीक है, एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है, या चयनित पाठ कट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको चयनित पाठ जो है केंद्र संरेखित हो जाता है यानी कॉलोनियर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो आपको डीसीओ एक्स है, डॉक एक्स है, डॉक डी है, MWD है, तो ये क्या हो जाएगा डॉक एक्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। स्पेस बार, ये सी एस्केप या इंटर या कंट्रोल, तो इसका हो जाएगा इंटर। इंटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। निम्न में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब मंजिल करीब है हम लोग और कंप्लीट कर लेंगे सेशन को। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, झट सीकर आपका 65 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस होने के कगार पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। ठीक है, इफेक्ट्स, स्पेसिंग, पोजिनेशन, इंडेंटेशन, तो आपको डी हो जाएगा इसका आंसर इफेक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। ठीक है, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। तो H2O लिखने के लिए एमएस वर्ड के इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। सुपर स्क्रिप्ट का या ड्रॉप कैप का या सब स्क्रिप्ट का, स्ट्राइक के थ्रू का। ठीक है, सब स्क्रिप्ट का हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर यानी 67 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए तो एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद, ठीक है, ए फीचर विकल्प को निरूपित करता है। इसमें से ऑप्शन दे रखा है आपको कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है, या टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी, स्ट्राइक थ्रू या चेंज केस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, डी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में, ठीक है, अंडो ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अंडो मतलब चलिए अल्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू,
और कंट्रोल प्लस जेड। तो हम लोग ऑन्डो के इस्तेमाल के लिए आपको सी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है। ठीक है, नहीं हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेस है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, ठीक है, और एमएस पेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपका डी इसका नहीं है। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर कि एमएस वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन था आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है एमएस वर्ड, सबसे ज्यादा आपको यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कहिएगा तो इसका चैप्टर का थ्योरी भी लेकर सामने आ जाएंगे हम। ठीक है, तो आप दोस्तों ये 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर चैप्टर का चाहिए थ्योरी सेक्शन तो उसके लिए भी जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।